ये कब तक चलेगा? और हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करने का ड्रामा किसने किया और क्यों किया? हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। सब शर्म नहीं आई शहबाज शरीफ को कि यहाँ पे लोग भूख और नंग से तंग हैं और आपने फिर इन सिविल सर्वेंट्स के लिए करोड़ों की नई गाड़ियां ले ली, जब खाने के लिए नहीं है, चूल्हे बंद हो चुके हैं और आपको अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई है। नाउ दिस इज अ रिक्वेस्ट टू IMF, do not give a single penny to these corrupt politicians because they do not spend it on the poor Pakistani people. They just fleece it and save it and hoard it abroad in their foreign accounts. ये सिर्फ और सिर्फ जो कर्जा लेते हैं मजीद हरामखोरी के लिए, मजीद अपनी आने वाली 10 नस्लों के लिए ये कर्जे लेते हैं। हाउ कम इतनी कर्जे? वो मिशेल ओबामा का एजुकेशन फंड आया, किधर गया? जो आते हैं लूट खसूट करके, इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनका कारोबार बाहर, बाहर से बैठ के ये पाकिस्तान को चला रहे हैं। ना मंजूर। मैं बैसियत पाकिस्तानी आप सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उठे जागे। कब तक हम इन चोरों को, अपनी नस्लों को इसी तरह बर्बाद करने देंगे? कब तक हम इन चोरों को, इन कीमती जानों को, दिस इज जेनोसाइड ऑफ पाकिस्तानीज, दिस इज जेनोसाइड ऑफ पाकिस्तानीज, कि हम अपने बुलंद अवानों में बैठ के रोज एक जाता है तो दूसरा मनहूस आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा मनहूस आ जाता है। चोर दर चोर, चोर दर चोर इन अवानों में बैठे हुए हैं। कब आप लोग जागेंगे? जो हमारे हुक्मरान हैं इनका तो एजेंडा लगता है कि गुर्बत नहीं मिटानी, गरीब को मिटाना है, कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो उन्होंने कहा आसान तरीन तरीका यही है कि महंगाई इतनी कर दो, महंगाई का बम मारो इस गरीब आवाम पे, ताकि गुर्बत तो इनको है ही नहीं, इनके दिलो दिमाग में नहीं है। जो आता है लूट खसूट करके चला जाता है। मैं पूछूंगी सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से और तमाम अदारों के जो हेड्स हैं उनसे, कि ये क्या सिर्फ आप लोगों का मुल्क है, सिर्फ अशराफिया का मुल्क है, पार्लियामेंट में बैठे हुए उन चोरों का मुल्क है कि वो आते हैं और सारे इनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं? एक गरीब बेचारा 1 लाख का भी कर्जा लेता है तो पूरी उम्र उसकी 10 नस्लें सूद दर सूद, सूद दर सूद, वो 1 लाख भी वापस नहीं कर पाते। लेकिन ये बदमाशियां जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है, हर नए टेन्योर में ये बदमाशिया को ला के इस गरीब पाकिस्तानी अवाम के सरों पे बिठा दिया जाता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अब इन सब के मनहूस और घनौने इनके जो अज़ाइम थे, जो इनके काले करतूत थे, पूरी दुनिया जान गई है। और हम IMF से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों का मसला नहीं है? आप लोगों को बिल नहीं आ रहे? क्या ये सिर्फ गरीबों का ही मसला है? आज आप सबको बाहर निकलना है। ये सिर्फ इरम मुमताज का या आयशा मलिक का मसला नहीं है, या यहाँ पे जो मुट्ठी भर लोग हैं इनका मसला नहीं है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। जब तक ये कौम ख्वाबे खरगोश में रहेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा हमारी हालत बदलने के लिए। हमें ही निकलना है, हमें ही इन चोरों को करार वाकई सजा देनी है। और हमें हिना रब्बानी खर साहिबा, जो बहुत डेलिकेट और बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनसे पूछा जाए उनका करोड़ों का बिजली का बिल उनको इतनी छूट क्यों दी गई कि 1500 महीने पे सिर्फ अदा करेंगी? क्यों? क्या एक पाकिस्तान में 2 कानून है, एक अमीरों का कानून और एक गरीबों का कानून? ये लम्हाए फिक्रिया है ऐवानों में बैठे हुए सारी काली भेड़ों के लिए, हर अदारे में मौजूद काली भेड़ों के लिए। हम डिमांड करते हैं कि ये बदमाशिया, जिनको सो कॉल्ड हम अशराफिया कहते हैं, इनकी सारी मुफ्त बिजली, मुफ्त इनको जो दिए हुए, ये दंदनाते हुए जो गाड़ियां लेके, मतलब शर्म नहीं आई शहबाज शरीफ को कि यहाँ पे लोग भूख और नंग से तंग है और आपने फिर इन सिविल सर्वेंट्स के लिए करोड़ों की नई गाड़ियां ले ली, जब खाने के लिए नहीं है, चूल्हे बंद हो चुके हैं और आपको अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई है। मुफ्त पेट्रोल। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि पूरा दुनिया ने देख लिया है, जो कंफर्म्ड मुजरिम हैं, जो कन्विक्टेड मुजरिम हैं, उनको बाहर से प्राइवेट प्लेन्स पे लाके इसाक डार जो माना हुआ चोर है, हमारे ऊपर दोबारा उसको मुसल्लत किया गया। क्यों?
आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस बताएं हमारे इस क्यों का जवाब कौन देगा? आप ऐसे ही मरने देंगे आवाम को? खन्ना पुल से एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की, रोज वालिदैन अपने मासूम जानों को कत्ल कर रहे हैं। इन सब मासूम जानों का खून आपके गले पे है और क़यामत वाले दिन पूरी पाकिस्तानी कौम जो आपके काले करतूतों की वजह से सफर कर रही है, वो या अल्लाह तेरी अदालत में हम अपना मुकदमा लेके जाते हैं, या अल्लाह तू भी अबाबीलों को भेज। अब टाइम आ गया है कि अबाबीलों को भेजा जाए और इनको भी वही इबरतनाक सजाएं मिली जो श्रीलंका का मॉडल है वो बनने जा रहा है। एसी बंद करे और सुने हमारी आवाज। ये अवाम की आवाज है जो बोल रही है कि इतना शदीद गुस्सा है। जब अखबार खोले, जब टीवी खोले, खुदकुशी कत्ल, खुदकुशी कत्ल। ये कब तक चलेगा? और हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करने का ड्रामा किसने किया और क्यों किया? हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। अवाम